यूरोप का मशहूर मुल्क जर्मनी शुरू से कतर के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ है। जर्मनी की पूरी कोशिश थी कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप न हो सके, और अगर हो तो हमारी शर्तों के मुताबिक हो। कतर को अपने कानून, अपने उसूल और अपने दीन से समझौता करना पड़े, लेकिन ये कतर है, कोई और मुल्क नहीं। कतर ने यूरोप, अमेरिका और जर्मनी को ही झुकने पर मजबूर किया, लेकिन जर्मनी भी अपनी साजिश से बाज नहीं आ रहा है। कतर में पहुंच करके और मैच के दौरान जर्मनी की टीम साजिश करने लगी है, और कल यानी 25 नवंबर को जो कुछ हुआ उस पर पूरी अरब दुनिया हैरान हो गई है और शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है जर्मनी को। दरअसल 25 नवंबर को बुध के दिन जर्मनी और जापान की टीम का मैच था। मैच के दौरान जर्मनी की टीम ने अपने मुंह पर हाथ को रख लिया और ये पैगाम दिया, ये मैसेज दिया कि हमारा मुंह बंद रखने की कोशिश की जा रही है। हम पर यानी हम जिन्स परस्ती पर, LGBTQ पर जो पाबंदी लगा दी गई है, हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जब जर्मनी की टीम का ये रद्द अमल सामने आया तो अरब दुनिया ने इस पर शदीद हंगामा किया। ट्विटर पर लगातार बायकॉट जर्मनी का हैशटैग ट्रेंड करता रहा और कहा गया, आपको जो कुछ करना है अपने घर में कीजिए, अगर आप हमारे देश में आएंगे तो हमारे मुल्क का, हमारे देश के कानून का एहतराम करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। क्या कुछ कहा गया, मैं कुछ आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एक ट्वीट में अरब की तरफ से कहा गया कि आप हमारे पास आए तो हमारे मजहब, हमारी सकाफत, हमारी रिवायात और हमारे कवानीन का एहतराम करें, वरना आप अपना हाथ जहां चाहे रख सकते हैं। एक और ट्वीट में कहा गया, भूख, गुर्बत, किल्लत आब और कई दिगर आलमी मसाइल मौजूद हैं और आपने सिर्फ इसे यानी हम जिन्स परस्ती को ही अपना मकसद बना रखा है। एक फेसबुक पोस्ट में अरब और कतर के मुसलमानों को मुखातब करके कहा गया कि अगर वो यानी जर्मन टीम इस मकसद के लिए खड़े हो रहे हैं, यानी हम जिन्स परस्ती के लोग मस्जिद है, तो हमें भी अपने मजहब पर फख्र करना चाहिए और अपने अक़दार को मजबूती से कायम करना चाहिए। और कई लोगों ने कहा कि अगर ये इतने घटिया अमल कर सकते हैं, हम जिन्स परस्ती के लिए, शराब के लिए इतना आगे जा सकते हैं, तो फिर हमें अपने मजहब पर, अपने दीन पर, अपने उसूल पर फख्र करना चाहिए और दुनिया को ये बता देना चाहिए कि हम किसी के लिए भी अपने दीन, अपने अमल, अपने किरदार और अखलाक से समझौता नहीं कर सकते हैं। और कतर ने जर्मन टीम को वाज़ेह तौर पर यह जवाब भी दे दिया है। लेकिन जर्मनी और यूरोप की कई टीमें हैं जो लगातार LGBTQ के मुद्दे को लेकर के या शराब के मुद्दे को लेकर के ये मनवाना चाह रही है, ये कोशिश कर रही है कि कतर उसके सामने झुक जाए। खास तौर पर 7 टीमें ऐसी है इन 32 टीमों में जो हम जिन्स परस्ती के मुद्दे को या LGBTQ कम्युनिटी के मुद्दे को लेकर के ह्यूमन राइट्स के मसले से जोड़ देती है, और वो लोग कतर में एहतजाज करने पर आमादा हो गए हैं। वन लव का बैंड बाजू पर लगाकर खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कतर ने इन सब चीज़ों से मना कर दिया है। अफसोस की बात यह है कि यूरोपियन ममालिक, अमेरिका, जो दुनिया को ह्यूमन राइट्स के एहतराम का सबक सिखाते हैं, जो दुनिया को ये बताते हैं कि हर मुल्क का कानून होता है, उस मुल्क के कानून का एहतराम करना ज़रूरी है, वो कतर में पहुँच करके कतर के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दुनिया में आप कहीं भी जाइए, उस मुल्क के कानून के मुताबिक ही आपको चलना होगा। मिसाल के तौर पर आप फ्रांस जाइए, फ्रांस में हिजाब पर पाबंदी है। मुस्लिम खवातीन या कोई भी वहाँ पब्लिक प्लेसेस में हिजाब नहीं पहन सकती है। अगर किसी ने पब्लिक प्लेस में हिजाब पहना तो उसको 150 यूरो का जुर्माना देना होगा। इंडियन करेंसी में रकम हो जाती है 12,750 रुपये। अब अगर कोई इंडिया से, पाकिस्तान से, अरब से भी फ्रांस जाता है, वो खातून है और मुसलमान है और बुर्का पहनती है, तो उस पर भी फ्रांस का ये कानून लागू होगा और उसको भी जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस कानून से उसे इस्तिस्ना मिल जाएगा। आप अमेरिका जाइए, अमेरिका में जब आप दाखिल होंगे तो वहाँ के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी का बहुत सख्त निज़ाम है। नंगा करके चेकिंग किया जाता है और कोई इस पर सवाल नहीं उठाता, क्योंकि अमेरिका एक देश है, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उसने एक दस्तूर बना रखा है, तो सभी लोग मानते हैं कि उसका दस्तूर है तो है। आप कहीं और जाइए, आप किसी ऐसे मुल्क में जाइए जहाँ के रेस्टोरेंट में हलाल फूड नहीं मिलता है, तो आपको एहतियात करना पड़ेगा। अगर आप मुसलमान हैं और आप वेज खाकर आ जाइए,
वहाँ जाकर आप ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हमको हलाल फूड चाहिए और आपने क्यों नहीं रखा हुआ है, बल्कि आपको खुद एहतियात करनी पड़ेगी और उस मुल्क का, खा चीन जैसा मुल्क हो या कोई और हो, उसका एहतराम करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। ये दुनिया का दस्तूर है। यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में ऐसे कई सारे ममालिक हैं जहाँ शराब सरेआम पी जाती है। अब एक मुसलमान है, उसके लिए शराब हराम है। अब कोई मुसलमान अमेरिका जा कर के, यूरोप जा कर के, अमेरिका जा कर के, जर्मनी जा कर के बोले कि शराब हराम करार दी जाए क्योंकि हम मुसलमान हैं और शराब के हलाल होने की वजह से, सरेआम शराब की फ़रोख्त होने की वजह से हमारे जज्बात की तौहीन होती है, हमारे दिलों को दुख पहुँचता है, हमारे मज़हब की तौहीन होती है, हम नहीं यहाँ आएंगे क्योंकि यहाँ शराब सरेआम पी जाती है। तो क्या इसकी वजह से यूरोप के ये ममालिक, अमेरिका या जर्मनी शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा देंगे, शराब को सरेआम बेचना बंद कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर जब कतर एक मुल्क है, उसका एक कानून है, तो जब यहाँ आप आएंगे तो यहाँ का जो दस्तूर है, जो कानून है, उसका एहतराम करना ही पड़ेगा। यही इंसानियत है, यही ह्यूमन राइट्स का एहतराम है। लेकिन ये यूरोप और अमेरिका ये चाहते हैं कि कतर और अरब ममालिक हमारे उसूलों के मुताबिक चले, हम जिस तरह डिक्टेट कर रहे हैं उस तरह चले, लेकिन कतर ने ऐसा होने नहीं दिया। और यही वजह है कि फीफा के जो मौजूदा सदर है गियानी एंटोनियो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूरोप को ही बहुत ज़बरदस्त सुनाया, तमाचा लगाया और साफ तौर पर कह दिया था कि यूरोप जिसने 3000 सालों तक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है, इंसानों को गुलाम बनाया है, उसके अंदर इतनी हिपोक्रेसी आ गई है कि आज वो कतर को और अरब दुनिया को डिक्टेट कर रहा है और ये बता रहा है कि ह्यूमन राइट्स होता क्या है। अगर यूरोप को इतना ही शौक है लेक्चर देने का और दूसरों को ह्यूमन राइट्स के बारे में बताने का, तो पहले यूरोप को चाहिए कि 3000 साल तक पूरी दुनिया से, पूरी इंसानी आबादी से माफ़ी तलब करे। यूरोप और अमेरिका को जान लेनी चाहिए बात कि ये मुल्क कतर है, अरब देश का हिस्सा है। ये पाकिस्तान नहीं है, इराक नहीं है, कोई और मुल्क नहीं है जो पैसा की वजह से किसी के सामने झुक जाएगा, किसी की ताकत से मरूब हो जाएगा, अपनी ज़मीन बेच देगा, अपना ज़मीर फरोख्त कर देगा। कतर है। कतर छोटा सा मुल्क है, बहुत कम उसके पास रकबा है, सिर्फ 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है, लेकिन कतर ने पूरी दुनिया को झुकने पर मजबूर किया है क्योंकि उसके पास ईमान की ताकत है, अखलाक की ताकत है। और कतर ने $220 बिलियन इसलिए फीफा वर्ल्ड कप पर खर्च नहीं कर दिया है कि वो यूरोप बन जाए, अमेरिका बन जाए और दुनिया की तहजीब में फिना हो जाए, बल्कि कतर ने अपनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए, अपने दीन को दुनिया को बताने के लिए, इस्लाम की हकीकत पर मबनी तालीम को फरोग देने के लिए $220 बिलियन फीफा वर्ल्ड कप पर खर्च कर दिया है। लोग हैरान हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि कतर ने $220 बिलियन खर्च कर दिया, इसका रिटर्न कतर को कितना मिलेगा? कुछ लोगों के जहन में सवाल होगा या समझ में बात आ रही होगी शायद $220 बिलियन कतर ने तिजारत करने के लिए खर्च किया है, 220 बिलियन का सरमाया लगा दिया है, 15 लाख से ज़्यादा वहाँ विजिटर्स आ गए हैं, इसके बदले में कतर करोड़ों बिलियन की आमदनी कर लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कतर ने 220 बिलियन खर्च कर दिया है, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप से या दुनिया भर से आए हुए विजिटर की वजह से जो कतर को रिटर्न मिलेगा वो सिर्फ $25 बिलियन ही होता है, यानी 5 से 10% ही रिटर्न मिलने वाला है, बकिया रिटर्न नहीं मिल रहा है। और $220 बिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 220 बिलियन है। 1 बिलियन होता है 1000 मिलियन का, और 1 बिलियन होता है 1000 मिलियन का, और 1 मिलियन होता है 10 लाख का। तो अंदाज़ा लगाइए $220 बिलियन कितनी बड़ी रकम हो गई। इसका हिसाब करना भी मुश्किल हो जाएगा। इतनी बड़ी रकम कतर ने तिजारत करने के लिए या बिजनेस करने के लिए नहीं लगाया है। कतर के पास पहले से दौलत है, बिजनेस है, पेट्रोल है, गैस का खजाना है, दुनिया भर में उसका इन्वेस्टमेंट मौजूद है। कतर ने इतनी बड़ी रकम लगाई है दुनिया को ये बताने के लिए कि इस्लाम में एक तहजीब है, सकाफत है, और इस्लाम के मानने वाले किसी के सामने सरबसुजूद नहीं होते हैं। अरब दुनिया की एक शान है, एक शौकत है। अरब सिर्फ वो नहीं है जिसकी तस्वीर पेश की गई कि अरब में जंग होता है, अरब में जदाल है, अरब में आपसी लड़ाई है, बल्कि अरब एक पीसफुल इलाका है, एक पुरअमन खित्ता है। और 15 लाख लोगों को पूरी दुनिया से बुला करके कतर ने यह दिखा दिया है, साबित
ثابت کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں ہم مزید بتائیں گے کہ قطر اتنا بڑا سرمایہ کیوں لگا رہا ہے فیفا ورلڈ کپ پر۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو سپورٹ کیجئے اور ہمارے موبائل ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔